हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आज हम एक अनसीन पैसेज करने वाले हैं। बीबीसी कॉम्पैक्टा क्लास 9th मॉड्यूल 1 से लिया है मैंने पैसेज। आज हम इस पैसेज को पढ़ेंगे, इसका मतलब समझेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप्स एंड एमसीक्यूज। ये क्वेश्चन था बीबीसी कॉम्पैक्टा क्लास 9 से। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। गाइस हम पैराग्राफ पढ़ेंगे। ये है पैराग्राफ बेस्ड है गायरोकॉप्टर के ऊपर। बेसिकली इसमें ऐसा बताया गया है कि एक बंदा बात कर रहा होता है कि वो गायरोकॉप्टर्स अगर इंडिया में आएंगे तो उनके क्या मेरिट्स होंगे, क्या डीमेरिट्स होंगे, और भी बहुत कुछ बात करते हैं इस पैराग्राफ में। तो छोटा सा ही पैराग्राफ है, तो चलिए शुरू करते हैं। A hybrid between helicopters and gliders, gyrocopters, are set to make their debut in India in the next couple of months. This smaller, lighter, and quieter version of the chopper will perhaps be the answer to the country's traffic problem. अब यहाँ पे बताया गया है कि ये एक हाइब्रिड है, मतलब एक मिक्सचर है गायरोकॉप्टर्स का और ग्लाइडर्स का। यानी गायरोकॉप्टर्स नहीं, हेलीकॉप्टर और ग्लाइडर का मिक्स करके ये एक गायरोकॉप्टर बनाया गया है। ये अब अपनी छाप मतलब इंडिया में बनाने वाले हैं, ऐसा हमें बताया गया है। कुछ 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 ही महीनों में, ऐसा एक कंपनी वाले बोल रहे हैं। ये कह रहे हैं कि इसका जो इतना छोटा सा, हल्का सा और शांत सा वर्जन जो होगा वो मतलब एक बहुत ज़्यादा अच्छा सॉल्यूशन होगा इंडिया की ट्रैफिक प्रॉब्लम्स का। मगर यहाँ पे अब क्या यूज़ किया गया, एक फ्रेज़ यूज़ किया गया है, द कैच they'll cost approximately the same as a luxury car, a stellar ₹30 lakh onwards। अब यहाँ पे इस फ्रेज़ का क्या मतलब है। ये वो वाला कैच नहीं है जो आई गॉट अ कैच, वो या फिर वो कैच करने वाला कैच। ये इस यहाँ पे एक फ्रेज़ है जिसका मतलब है कि इसका मतलब हो भी सकता है, ये एक एडवांटेज तो है इसकी, मगर जो ऑथर है उसको डाउट है यहाँ पे। कि एक डाउट क्या है उसके मन में, डाउट कि उनकी जो कॉस्ट होगी ना, वो उनकी कॉस्ट भी मतलब बहुत ज़्यादा होने वाली है। एक लग्जरी कार, एक स्टेलर कार का बताया गया है, जैसे उस कार का रेट बताया गया 30 लाख से ऊपर ही ऊपर होगा, ये पक्का प्लेन ऐसा बताया गया है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मिडिल क्लास पीपल्स इसको ख़रीद नहीं पाएंगे, अगर ये 30 लाख ऑनवर्ड्स होगा तो वे लोग तो प्रेफर करेंगे कि एक गाड़ी खरीदना। तो इसीलिए ये ट्रैफिक प्रॉब्लम सॉल्व करे ना करे, ऑथर इस चीज़ पर डाउट कर रहा है। अब आगे क्या है, वर्ल्ड ओवर गायरोकॉप्टर्स आर यूज्ड फॉर बॉर्डर सिक्योरिटी, कोस्टल एरिया सर्विलेंस, रोड पेट्रोलिंग एंड एग्रीकल्चर क्रॉप स्प्रेइंग, अकॉर्डिंग टू ऋषभ मेहता, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी दैट्स ब्रिंगिंग गायरोकॉप्टर्स टू इंडिया। While individuals can also buy them, it could take up to a year for licensing and security clearance since the government has tightened एविएशन रूल्स पोस्ट 26/11। अब यहाँ पे क्या बताया गया है, पूरे देश मतलब पूरे ब्रह्मांड में, विश्व में, वर्ल्ड ओवर यहाँ पे गायरोकॉप्टर्स जो हैं वो बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए या फिर कोस्टल एरिया पे निगरानी रखने के लिए या फिर रोड पे पेट्रोलिंग करने के लिए, मतलब रोड पे निगरानी रखने के लिए या फिर क्रॉप्स पे स्प्रे करने के लिए, इन सब के लिए यूज़ किए जाते हैं। मगर और मतलब यहाँ पे क्या बताया गया ऋषभ मेहता के अकॉर्डिंग, कि ऋषभ मेहता क्या कहते हैं, जो मैनेजिंग डायरेक्टर है उस कंपनी के, जो कंपनी इंडिया के अंदर गायरोकॉप्टर्स ला रही है, वो कहते हैं कि while individuals can also buy them, it could take up to a year for licensing and security clearance। क्या मतलब उसको कोई भी खरीद सकता है, मतलब ये नहीं है कि उसको सिर्फ बॉर्डर सिक्योरिटी वाले या फिर उसको ये जो कोस्टल एरिया सर्विलेंस करेंगे या जो रोड पेट्रोलिंग करेंगे या फिर जिसको क्रॉप स्प्रे करने वाली कोई कंपनी खोल रहा है तो सिर्फ उन्हीं को मिलेगा। कोई नॉर्मल बंदा भी खरीद सकता है, मगर कम से कम 1 साल तो लग ही जाएगा इस चीज़ में, कि 1 साल तक उसके लाइसेंस बनेंगे, सिक्योरिटी क्लियरेंस होगा। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने अपने रूल्स बढ़ा दिए हैं, सिक्योरिटी बढ़ा दी है गवर्नमेंट ने। यहाँ पे पोस्ट 26/11 जब से आई है तब से गवर्नमेंट के रूल्स बढ़ चुके हैं। थर्ड पैराग्राफ, सो व्हाट मेक्स ए गायरोकॉप्टर सो इंटरेस्टिंग? For starters, they can fly very low, only a few centimeters above the ground at a very low speed, about 30 km/h, unlike a helicopter which cannot fly low and slow at the time. Gyrocopters are also much less expensive and need very little
landing space, unlike a glider. Like a helicopter, the gyro needs an engine for the initial thrust. Later, the engine cuts off, and it's the direction of the wind that makes it sail like a glider. However, unlike a helicopter, it cannot take off or land vertically. यहाँ पे क्या बताया गया है इस पैराग्राफ में, उसको क्या इतना दिलचस्प बना देता है, तो उसकी एडवांटेजेस बताई गई और एक दो डिसएडवांटेजेस भी बताई गई है। तो अब पहले एडवांटेजेस बताई गई है। हमें एडवांटेजेस क्या बताई गई है कि फॉर स्टार्टर्स दे कैन फ्लाई वेरी लो, मतलब वो बहुत नीचे भी उड़ सकता है, ज़मीन से चिपक के थोड़ा सा, मतलब थोड़ी ही ऊपर उड़ सकता है वो। और उसके अलावा भी वो बहुत ही थोड़ा सा, मतलब ग्राउंड से थोड़ा सा भी उठ गया और फिर उसके तो उड़ सकता है। उसके अलावा वो बहुत स्लो स्पीड में भी उड़ सकता है। हेलीकॉप्टर्स की तरह नहीं है कि उसको, मतलब क्योंकि हेलीकॉप्टर्स नीचे नहीं उड़ सकते हैं। तो अब आगे क्या बताया गया है, ना वो नीचे उड़ सकते हैं ना वो धीरे उड़ सकते हैं। हेलीकॉप्टर्स को तेज उड़ाना पड़ेगा, नहीं तो नीचे क्रैश होने लग जाएंगे। अब क्या है, गायरोकॉप्टर्स बहुत हेलीकॉप्टर्स से ज़्यादा सस्ते हैं बहुत, और उनको बहुत कम लैंडिंग स्पेस चाहिए। एक तो ग्लाइडर क्या होता है, ग्लाइडर को अगर हमें लैंड करवाना है तो उसके लिए हमें उसको बहुत स्पेस, एक पूरा पाथ चाहिए, पर ऐसा उसमें नहीं है, क्या कहते हैं इसमें गायरोकॉप्टर में। अब क्या बताया गया है यहाँ पे, और इस गायरोकॉप्टर को भी एक इंजन चाहिए जिससे उसको एक इनिशियल थ्रस्ट मिल सके, मतलब एक जर्क टाइप में मिल सके, जिसकी वजह से थ्रस्ट पैदा होगी और वो एक झटका मिल सके एक टाइप से, कि जिससे वो उड़ने लग जाए। उसके बाद तो उसको जहाँ हवाएं ले जाएंगी वहाँ चला जाएगा वो। अब क्या है, लेटर द इंजन, फिर इंजन बंद हो जाता है और वो हवाओं की डायरेक्शन में सेल करने लग जाता है, जैसे हेलीकॉप्टर करता है। अब क्या है, मगर यहाँ बताया गया है, मगर ये एक हेलीकॉप्टर की तरह टेक ऑफ और लैंड वर्टिकली नहीं कर सकता, मतलब इसको ग्लाइडर की तरह हल्का सा यूँ आगे जाके ही लैंड करना भी पड़ेगा, और हल्का सा आगे जाके इसको फ्लाई करना पड़ेगा। तो हेलीकॉप्टर्स की तरह सीधे सीधे नहीं लैंड कर सकता, ऐसे आया और डायरेक्ट लैंड कर गया, नहीं। अब क्या है, मीनवाइल द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA, ये एक बंदा है, वो क्या है, हैज़ डिसाइडेड टू फॉर्मुलेट अ सेपरेट कैटेगरी फॉर गायरोकॉप्टर्स इन इंडिया। वी डोंट वांट देम टू ऑपरेट इन ए सिटी with a high population or around a VIP or defense area, says a DGCA official। ये DGCA मतलब एक पूरी वो है, ऑर्गेनाइजेशन टाइप में, एक सिविल एविएशन है मतलब। अब ये क्या बताती है कि जो उनका जनरल जो है, ये एक ऑफिशियल बताता है कि हम नहीं चाहते हैं कि वो जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है और जहाँ पे मतलब VIP एरिया है या फिर जहाँ पे डिफेंस का एरिया, वहाँ पे गायरोकॉप्टर्स वर्क करे, क्योंकि अभी वो उस पर अपना गायरोकॉप्टर्स पे ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। अब आगे यहाँ पे दे रखे हैं हमें डू यू नो। अब डू यू नो पढ़ते हैं, चलो हम। डू यू नो अ गायरोकॉप्टर लुक्स लाइक अ स्मॉल हेलीकॉप्टर, बट द मेन डिफरेंट इज देयर इज़ नो engine turning the rotors. The rotors simply self-propels, which we call auto-rotate, due to the way of the air flows through them. As the engine is not connected to the rotor, a gyrocopter is not seriously affected if the engine should stop in flight. This means that a gyrocopter is one of the safest method of flying. यहाँ पे क्या बताया गया है कि गायरोकॉप्टर एक छोटे हेलीकॉप्टर की तरह दिखता है, बस इस पर डिफरेंस क्या है कि इसका इंजन जो है ना, वो इसके रोटर्स को, यानी इसके ऊपर वाले पंखों को नहीं हिला रहा होता है। तो अगर बाई चांस मान लो इंजन का प्लेन एकदम से, कई बार ये होता है कि इनका हेलीकॉप्टर्स का इंजन काम करना बंद कर जाता है, तो उस समय में इस हेलीकॉप्टर को कुछ भी नहीं होगा, गायरोकॉप्टर को। क्योंकि इंजन का तो काम ही नहीं है, रोटर्स तो अपने खुद हवा के दम पर घूमते हैं, इनका तो कुछ काम ही नहीं है इंजन का। इंजन बस एक बार शुरू में थ्रस्ट देगा इसको, एक बार फ्लाई करके, तो लैंड करने के बाद कहीं भी इसको ठीक करवा सकते हैं। तो फिर इसीलिए इसका रोटर्स का इतना पंगा नहीं होता, इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा एक मतलब सेफेस्ट मेथड ऑफ फ्लाइंग हो जाता है। गायरोकॉप्टर्स हैव ट्रेडिशनली ओपन कॉकपिट मोटर बाइक्स ऑफ द स्काई।
but since late 2010 they are available as fully enclosed model. This changes the game completely. गायरोकॉप्टर क्या थे पहले, जब ये ट्रेडिशनली शुरू में बनते थे गायरोकॉप्टर्स, तो उस टाइम ये एक टाइप से मोटर बाइक्स के टाइप में थी स्काई की, मतलब इसके ऊपर कोई भी वो नहीं था, इसके ऊपर मतलब ऊपर कोई भी विंडो ही नहीं थी, एक टाइप से ना कोई चीज़ थी, लगा लो मोटर बाइक हवा में उड़ाने लग रहे हो आप, ऐसा लगता था उसमें, इसीलिए लिखा गया इसका नाम है मोटर बाइक्स ऑफ द स्काई पहले कहा जाता था। मगर जब से लेट 2010 में ये क्या थे, मतलब ये पूरे गायरोकॉप्टर्स हेलीकॉप्टर जैसे मॉडल्स में आने लगे, मतलब पूरे फुल एनक्लोज्ड। उस टाइम से बिल्कुल इनका गेम चेंज ही हो गया। अब आगे क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ दिस पैसेज आंसर एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस वेरी ब्रीफली। अब यहाँ पे क्या बताया गया है, द ऑथर सीम्स टू बिलीव दैट गायरोकॉप्टर विल बी टू एक्सपेंसिव टू अफोर्ड फॉर ए कॉमन मैन। तो यहाँ पे क्या लिखा है, ऑथर क्या करता है कि वो क्या ऑथर ये बिलीव करता है कि वो जो है गायरोकॉप्टर्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होंगे किसी भी कॉमन मैन के लिए अफोर्ड करने के लिए। तो चलो अब हम उसी को देखेंगे। जब पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन था कि मतलब ऑथर ये सोच रहा है कि जो गायरोकॉप्टर्स है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होंगे एक आम इंसान के लिए ख़रीदने के लिए। तो हाँ, अब क्या है, अगर रीज़न भी पूछ लिया जाए, वाई ऑथर सीम्स टू बिलीव दैट गायरोकॉप्टर्स विल बी टू एक्सपेंसिव टू अफोर्ड फॉर ए कॉमन मैन, तो इसका क्या है, सिंपल ये एक ही रीज़न है। यहाँ पे देखो ऊपर फ्रेज़ दी गई है हमें, जो फ्रेज़ यूज़ की गई थी भैया, यहाँ पे फ्रेज़ किस लिए यूज़ की गई थी, द कैच। मगर इसका एक इसमें डिसएडवांटेज भी है, मतलब ट्रैफिक प्रॉब्लम पूरी कर तो देगा, ये सॉल्व कर देगा, मगर इसमें एक डिसएडवांटेज भी है जो इसको मतलब पूरी करने से ना रहने भी दे सकता है कि ये बहुत ज़्यादा महंगे होंगे। दे विल कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली, हर बार ही गलत पढ़ सकता हूँ, द सेम एज ए लग्जरी कार ए स्टेलर ₹30 lakhs ऑनवर्ड्स। तो मतलब कि यहाँ पे क्या बताया गया कि बहुत ज़्यादा महंगे बिकेंगे। अब यही था फर्स्ट पेज, अब हम सेकंड पेज पढ़ेंगे। द की एरियाज वेयर गायरोकॉप्टर्स कैन बी यूजफुल आर डैश कोस्टल एरिया सर्विलेंस डैश एंड एग्रीकल्चर क्रॉप स्प्रिंग। अब इसमें दो ऑप्शन है हमारे पास, तो ये भी हमें क्वेश्चन पैराग्राफ में मिल जाएगा। पैराग्राफ में बताया गया था ना, वर्ल्ड ओवर गायरोकॉप्टर्स आर यूज्ड फॉर बोर्ड सिक्योरिटी कोस्टल एरिया सर्विलेंस रोड पेट्रोलिंग एंड एग्रीकल्चरल स्प्रिंग। तो वही सेम आंसर उठा के यहाँ पे लिख देने, और कुछ नहीं है। अब आगे करते हैं। सम एडवांटेजेस दैट गायरोकॉप्टर हैव ओवर हेलीकॉप्टर्स एंड ग्लाइडर आर दैट गायरोकॉप्टर्स can fly very low at very low speed, cost 30 lakhs onwards, need very little land space, मतलब बहुत कम स्पेस चाहिए उसको लैंड करने के लिए, एक लाइन छोटी सी लाइन में वो लैंड कर जाएगा, ज़्यादा स्पेस नहीं चाहिए उसको। अब आ गया, टू वेज इन विच ए गायरोकॉप्टर डिफर फ्रॉम ए हेलीकॉप्टर आर दैट गायरोकॉप्टर्स कैन नॉट टेक ऑफ और लैंड वर्टिकली, does not have an engine connected to its rotors, और ई है, द रोटर्स ऑफ ए गायरोकॉप्टर्स सेल्फ प्रोपेल्ड ड्यू टू द वे ऑफ एयर फ्लोज थ्रू देम। अब ये सारा कुछ मैंने आपको पहले ही बता दिया था, और उस पैराग्राफ में साफ इसके बारे में लिखा हुआ है। तो अब हम इसके बाद हमारे पास MCQs आ जाते हैं, फिर हम वे MCQs करेंगे। तो चलो MCQs करने वाले MCQs, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन in each of the following. Answer any 4. First, the author uses the phrase the catch to express his dash about the possibilities of gyrocopters as a solution to traffic problem. यहाँ पे इतना बड़ा क्वेश्चन पढ़ के समझ आने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस इसमें जो मैंने आपको बताया था द कैच, एक फ्रेज़ जो है उसका मतलब समझना है बस हमने। उसका मतलब क्या था, ऑथर डाउट कर रहा है, कैच एक टाइप से वही कैच है ये, मगर इस कैच का जो यहाँ पे एक मतलब यूज़ किया गया ना फ्रेज के टाइप में, मतलब जैसे कैच है, अगर वो कैच लेने लग रहा है बंदा अभी, मतलब पॉसिबिलिटी है कि वो कैच छूट भी सकता है और वो पकड़ भी सकता है, मतलब इसमें ट्रैफिक प्रॉब्लम इससे सॉल्व भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, तो इसीलिए ऑथर डाउट कर रहा है। तो इसमें तो और कोई एक्सप्लेनेशन चाहिए ही नहीं हमें। तो चलो अब सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। अ गायरोकॉप्टर इज सिमिलर टू ए हेलीकॉप्टर in the sense that
फर्स्ट है इट कैन फ्लाई वेरी लो एंड स्लो, सेकंड है इट कैन टेक ऑफ एंड लैंड वर्टिकली, थर्ड है इट इज़ एज लाइट एंड एज क्वाइट एज द हेलीकॉप्टर, और थर्ड है इट नीड्स एन इंजन फॉर द इनिशियल थ्रस्ट। तो इसका आंसर है डी, क्योंकि देखो भाई फर्स्ट में इट कैन फ्लाई वेरी लो एंड स्लो, फ्लाई तो कर सकता है मगर यहाँ पे हमें ये नहीं पूछा कि व्हाट मेक्स द गायरोकॉप्टर डिफरेंट, तो इसमें हमारा सिमिलैरिटी पूछी गई, उन दोनों में क्या सिमिलैरिटी है, तो ये नहीं हो सकता अपना। अब अगला है इट कैन टेक ऑफ एंड लैंड वर्टिकली, तो करता ही नहीं है वो। और अब अगला है इट इज़ एज लाइट एंड एज क्वाइट एज द हेलीकॉप्टर। अब भाई हेलीकॉप्टर ना क्वाइट होता है ना लाइट होता है, तो ये भी नहीं होगा। अब जाहिर सी बात है लास्ट बच गया, यही होना चाहिए। इट नीड्स एन इंजन फॉर द इनिशियल थ्रस्ट। यहाँ पे हमें लिखा भी तो हुआ था कि लाइक ए हेलीकॉप्टर द गायरो नीड्स एन इंजन फॉर द इनिशियल थ्रस्ट, यानी हेलीकॉप्टर को भी चाहिए इसका मतलब, तो यानी ये एकदम सही है हमारे लिए। अब अगला है आफ्टर द इनिशियल थ्रस्ट व्हाट हेल्प्स द गायरोकॉप्टर टू ग्लाइड। मतलब जब एक बार वो इनिशियल थ्रस्ट उसको मिल चुकी है, अब उसको ग्लाइड करने में क्या मदद करता है, मतलब उसको चलने में आगे उड़ने में क्या मदद करता है, वो मदद करता है विंड डायरेक्शंस। अब अगला है DGCA will not allow gyrocopters to operate in residential, VIP और defense area because they can cause noise pollution। नहीं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। They can pose a security threat। नहीं। They are not safe enough to fly। ये भी नहीं अच्छा सही लग रहा। सेफेस्ट मोड ऑफ फ्लाइट बताया गया, तो सेफ तो है वो। एविएशन रूल्स डू नॉट परमिट सच ऑपरेशन, ये होगा अपना आंसर। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पे लिखा हुआ था while individuals can also buy them it could take up to year for licensing। मतलब उसका एक लाइसेंस बनवाने में कि हाँ भाई ये एकदम सेफ़ है और अब इसको सबको दे सकते हैं, और उसको सिक्योरिटी क्लियरेंस कराने के लिए। तो अब क्योंकि गवर्नमेंट ने टाइटन कर दिए, एविएशन रूल्स टाइटन कर दिए हैं पोस्ट 26/11 से। तो अब इसका आंसर हो जाएगा डी। अब अगला है गायरोकॉप्टर इज़ वन ऑफ द सेफेस्ट मेथड of flying because it is very small in size, it can fly very low and slow, C its flight is not seriously affected by engine failure, D it can take off and land vertically। अब गायरोकॉप्टर सबसे सेफेस्ट मेथड क्यों है? वो बहुत छोटा है साइज़ में? नहीं, छोटा या बड़ा होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब अगला है इट कैन फ्लाई वेरी लो एंड स्लो, नहीं, ये भी कोई अप्रोप्रिएट रीज़न नहीं है। अब अगला है इट्स फ्लाइट इज़ नॉट सीरियसली अफेक्टेड बाय इंजन फेलियर। हाँ, ये आंसर लग रहा है, क्योंकि भाई यहाँ पे लिखा भी हुआ था, जो लिखा हुआ था जैसे हमारा यहाँ पे बताया हुआ है कि गायरोकॉप्टर, यहाँ पे कि गायरोकॉप्टर्स हमें लिखा तो हुआ था डू यू नो में हमें लिखा हुआ है कि ए गायरोकॉप्टर इज़ नॉट सीरियसली अफेक्टेड इफ़ द इंजन शुड स्टॉप इन फ्लाइट। दिस मीन्स दैट गायरोकॉप्टर इज़ वन ऑफ द सेफेस्ट मेथड ऑफ फ्लाइंग। ठीक है भाई। अब डी है, और डी ऑप्शन है हमारा इट कैन टेक ऑफ एंड लैंड वर्टिकली। अब ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि हमारा सी आंसर करेक्ट हो चुका है। तो यही थी वीडियो। तो उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो लाइक करना और अगर आपके काम आई हो और आप चाहते हो कि आपका दोस्त भी कोई हो जो इस वीडियो से मदद ले पाए, तो उसके पास भी शेयर कर देना ताकि उसको भी मदद हो सके। मेरी बस यही एक इच्छा है ताकि सबको मदद मिले इस वीडियो से। तो इसी के साथ आपके साथ मिलते हैं एक नई वीडियो में, तो तब तक के लिए गुड बाय।